हेलो गाइस, आज की वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बॉल पेन का आविष्कार है वो किया था जॉन जे लॉर्ड ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान है वो होगा आपका तीसरा स्थान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब अगला सवाल है, सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो होगा आपका बेंजीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो मनसवादारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है वो जाता है आपका शाहजहां को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है? तो भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 25% हिस्सा है वो निर्यात करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लेकॉन्स की स्थापना कब की गई थी? तो लेकॉन्स की स्थापना है ये की गई थी 1 फरवरी 2007 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वयों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सितार को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती है वह मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गेहूं का ढीला कंद रोग का कारक कवक कौन सा है? तो गेहूं का ढीला कंद रोग का कारक कवक है वो होगा आपका ऑस्ट्रेलागो नूलाट्रिटिकी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल होंगे वो 89 होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल कहता है, गतिमान वस्तु तब तक गतिमान रहती है जब तक कोई बल उस पर न लगाया जाए, यह किसका नियम है? तो ये नियम है वो होगा आपका न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे वो होंगे आपके अमीर खुसरो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती है ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत अपने कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है? तो भारत अपने कॉफी उत्पादन का 80% हिस्सा है वो निर्यात करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या है वो होगी 193। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को हटा सकता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय है वो होंगे आपके बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस है ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो हम रोजाना लाते रहते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।